हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए गाइस, अगर आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू चाहिए देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखो, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जी रहे हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पेरेंट्स से जन्म लिया, पपीज डॉग से लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी अपने जैसे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब प्लांट्स भी अपने जैसे नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। जिस प्रोसेस से नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं पेरेंट्स से, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एंड ये रिप्रोडक्शन आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब में। आज हम इस चैप्टर में एक्सक्लूसिवली प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, पहले ये जानो कि प्लांट्स में दो तरह के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट्स एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्टेम, लीफ एंड रूट्स। एंड सेकंड टाइप इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि होते हैं फ्लावर्स, जो प्लांट से रिप्रोडक्शन में काफी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसको हम चैप्टर में आगे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं प्लांट्स कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट्स दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। आप यहाँ ए से 1 को याद रख सकते हैं, ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। एंड यहाँ पर सीड्स की जरूरत नहीं होती, दैट इज प्रोडक्शन इज विदाउट सीड्स। वाइल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में सीड्स की वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है, विद द हेल्प ऑफ सीड्स। एंड सेकेंडली यहाँ पर मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, मतलब 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नाउ नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब किस किस तरीके से हो सकता है। ये 4 तरीके से हो सकता है। 1 इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सीड्स का यूज नहीं होता। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट से तो हो नहीं रहा है, तो मतलब वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। और हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अब हम यही देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट से कैसे होता है, स्टेम से कैसे होता है, लीफ से कैसे होता है। चलिए अब देखते हैं इन्हें 1 बाय 1। फर्स्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स। देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है रोज का प्लांट, जिसकी स्टेम अगर आप काट कर मिट्टी में लगा दो तो आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा। बट आपको स्टेम काटते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसमें बर्ड्स होने चाहिए, स्टेम में बर्ड्स होने चाहिए। देखो, पहले ये समझते हैं कि बर्ड्स क्या होते हैं। देखो, ये है आपकी बर्ड्स। इसमें देखिए, दिस इज बर्ड, दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये आपकी बर्ड्स है। और देखो, ये बर्ड है, ये बाद में जाके शूट बन रही है। ये होती हैं बर्ड्स। और देखो, ये बर्ड्स कहाँ से निकल रही हैं? ये नोड्स से निकल रही हैं। ये जहां से आपको ये एरो दिख रहा है, ये नोड्स होती हैं। और देखो, ये जो एंगल बना रहा है लीफ के साथ, द स्टेम इज मेकिंग एन एंगल, दिस इज कॉल्ड एक्सिल। दिस वाज बर्ड्स, नोड्स एंड एक्सिल। चलिए हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, जिसमें हमने रोज प्लांट का देखा। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम्स में कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो एक स्टेम होती है। यस, पोटैटो स्टेम होती है, रूट नहीं होती है। जबकि ये मिट्टी के नीचे आपको दिख रही होगी। ये जो पोटैटो होता है, ये आपको दिखेगा तो मिट्टी में, आपको लगेगा कि शायद ये रूट है, बट नहीं, ये स्टेम होती है। क्योंकि पोटैटो के अंदर नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, जो कि स्टेम्स में होते हैं। इसलिए हम पोटैटो को एक मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स। अगर आप किसी पोटैटो का पीस काट के मिट्टी में बो दोगे, देन आपको एक नया पोटैटो प्लांट मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। देखो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो भी वेजिटेटिव पार्ट होती हैं प्लांट के। सो अगर आप इन रूट्स को काट के मिट्टी में गाड़ दो तो आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा। सो इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, दहलिया, जो कि रूट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि लीव से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, जिसकी लीव्स में ऐसी बर्ड्स लगी होती हैं। सो अगर एक भी बर्ड अगर नीचे जाके गिर जाए जमीन में जहाँ पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले तो एक नया प्लांट उग जाएगा ब्रायोफाइलम का। सो दिस वाज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। नेक्स्ट इज कैक्टस का प्लांट। देखो जिसमें ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, अगर इनके पार्ट्स नीचे गिर जाएं देन यू विल गेट अ न्यू कैक्टस का प्लांट। सो ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ इसकी एडवांटेज देखते हैं। देखो फर्स्टली तो इसको कम समय लगता है देन दोज प्लांट्स जो सीड से उगते हैं। सेकेंडली ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। क्यों? क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से बने होते हैं। देखो अगर दो पेरेंट से बने होते हैं प्लांट तो उनमें दोनों प्लांट के कहते ट्रेट्स होते, बट ये सिंगल पेरेंट से बने हैं तो ये एग्जैक्ट कॉपीज है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। देखो जो बर्डिंग होता है वो आपको यीस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है और ये आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, ये एक फंगी है, प्लांट नहीं है। सो अगर इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले अच्छे से तो फिर ये बहुत जल्दी फैल जाता है, बहुत जल्दी ये बढ़ने लगता है ना। अच्छा तो अब ईस्ट को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो इसमें से ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस निकलने लगते हैं जिनको हम बर्ड कहते हैं। अब ये धीरे धीरे डिटैच होने की प्रोसेस में है और जब ये डिटैच हो जाएंगे यीस्ट की सेल से देन ये खुद ग्रो करेंगे एंड देन उसके बाद से फिर से सेम प्रोसेस, ये बड़ी हो जाएंगी, ग्रो करेंगी एंड देन फिर से बर्ड्स इसमें ग्रो करने लगेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ईस्ट में एक चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है लाइक दिस एंड देन जब इनका सफिशिएंट टाइम आ जाता है दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी and then again the same process. So this was budding in yeast. Now next step of asexual reproduction is fragmentation. देखो fragmentation आपको एल्गीज में देखने को मिलेगा। ये देखो एल्गी क्या होती है, ये होते हैं स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो मिल जाएंगे आपको तालाब में या फिर स्टैंडिंग वाटर में। सो ये तो हो गई आपकी एल्गी। लेकिन अभी रिप्रोड्यूस कैसे करती है? सो रिप्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। देखो अगर इन एल्गीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, ये देखो ये है एक पेरेंट बॉडी एल्गा की, दैट इज स्पाइरोगायरा। इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन। अब ये डिवाइड हो जाएगी दो फ्रेगमेंट्स में इस तरीके से। अब ये भी आगे जब ग्रो कर जाएंगी देन फर्दर ये भी डिवाइड करेंगी। सो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है और इस तरीके से ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। सो ये था फ्रेगमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन आपको मिलेगा देखने को मॉसेस, फर्न्स एंड फंगस में, जिसमें होता है ये स्पोरेंजियम एंड ये कर जाता है बर्स्ट और उसमें से निकलते हैं स्पोर्स जो करने लग जाते हैं फ्लोट। और उसके बाद जब उन्हें मिल जाता है फेवरेबल कंडीशंस लाइक मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और नया प्लांट बन जाता है। सो ये है स्पोर फॉर्मेशन और ये आपको देखने को मिलेगा मोल्ड्स में, ब्रेड मोल्ड्स। देखो ये इस टाइप से जो मतलब अगर आप ब्रेड को काफ़ी टाइम तक के लिए बाहर छोड़ दो तो इस तरीके से फंगस लग जाती है। तो ये इस वजह से ही होता है, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट इज मॉसेस एंड फर्न्स, उसमें भी ये स्पोर्स बनते हैं जिसके थ्रू ये प्रोपोगेट करते हैं। सो ये था स्पोर फॉर्मेशन। नाउ अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए सबसे मेन पार्ट क्या है प्लांट का, दैट इज फ्लावर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। तो इस फ्लावर में देखते हैं कि मेल एंड फीमेल कौन है। देखो ये है स्टेमन, ये सारे आपको जो इतने सारे दिख रहे हैं ये है मेल पार्ट फ्लावर का एंड दिस इज पिस्टल या कार्पेल जो कि बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो। ये है फीमेल पार्ट फ्लावर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो मेल पार्ट होता है उससे मेल गैमेट्स यानी मेल सेल्स निकलते हैं एंड जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज पिस्टल या कार्पल वहां से निकलते हैं फीमेल गैमेट्स दैट इज फीमेल सेल्स। सो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टल। अब हम उनके बारे में और देखते हैं। देखो स्टेमन के स्ट्रक्चर को देखो,
इसकी जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एंथर, एंड दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। और जो ये फीमेल पार्ट है इसमें होता है स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर होता है। ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, एंड देन दिस इज कॉल्ड ओवरी। और इसके बीच में आपको छोटे छोटे ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ओव्यूल, जिनको अब हम डिटेल में आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। एक चीज और ध्यान देने की है इसमें कि फ्लावर्स भी दो टाइप के होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के थ्रू। वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। जो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में होते हैं। देखो इसमें फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है। ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये होते हैं रोज, ब्रिंजल, हिबिस्कस, इस टाइप के फ्लावर्स आपको इन इन प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब या तो इनमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, देखो सिर्फ क्या कहते हैं यहाँ पे आपको स्टेमन दिखेगा, या फिर आपको सिर्फ फीमेल पार्ट दिखेगा, दैट इज पिस्टल या कार्पल। तो ये हो गए आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इनके एग्जाम्पल्स है पपाया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, कोकोनट। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लावर्स का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है रिप्रोडक्शन में। देखो मेल गैमेट्स यानी मेल सेल्स फीमेल सेल्स के पास पहुंचेंगी, पहले तो उन्हें पहुंचना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो कहते हैं आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो अब मेल सेल्स फीमेल सेल्स के साथ पहुंचती कैसे? ये पहुंचती हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस से। तो अब हमें यही समझनी है। ये है एंथर, एंड यहाँ होते हैं पॉलन ग्रेन्स और इनको पहुंचना है स्टिग्मा पर। ये कैसे पहुंचेंगे? तो ये पहुंचते हैं विंड से या वाटर के फोर्स से, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, या फिर ये इंसेक्ट्स के शरीर पे अटैच हो जाते हैं और जब वो मूव करते हैं इंसेक्ट्स देन उनके साथ पहुंच जाते हैं। इसी प्रोसेस को, जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा को ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अच्छा, ये तो हो गया पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन भी दो तरीके से हो सकता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा को ट्रांसफर होते हैं, और दूसरा या तो ये भी हो सकता है कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अच्छा, और जो दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें दूसरा प्लांट होता है लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए, लेकिन एंथर से वो दूसरे स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चलो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को देखते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं उसके बाद शुरू होती है नेक्स्ट प्रोसेस। अब पॉलन ग्रेन्स यहाँ आके जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा पे आके इस तरीके से, एंड देन पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेंगे जो बाद में ऐसे बड़ी हो जाएगी और ये ओवरी तक पहुंचेगी। अब इस पॉलन ट्यूब से जो पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीट्स होते हैं यानी मेल सेल्स होते हैं वो रिलीज होकर यहाँ से होते हुए वो ओवरी में जाते हैं, और ओवरी में जाके ओव्यूल्स में जो फीमेल गैमेट्स पर प्रेजेंट हैं वहां पे जाके वो फ्यूज कर जाते हैं, और जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो हमें मिलता है जाइगोट। इसी फ्यूजन को, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में जो फ्यूजन होता है उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से हमें मिलते हैं जाइगोट। अच्छा, और जो जाइगोट है जब ये डेवलप होता है, बड़ा होता है, तो ये बन जाता है एम्ब्रियो। दिस इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो फ्रूट्स खाते हैं हम और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? देखो ये फॉर्म होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लावर के। देखो ये फ्लावर है, अब बाद में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो करेगा और फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं वो गिर जाएंगे, जो पेटल्स हैं ये सारे बाकी सारे पार्ट्स गिर जाएंगे, और जो ये ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट, और जो इसके अंदर ओव्यूल्स हैं वो बन जाएंगे फ्रूट के सीड्स। इस तरीके से मिलता है हमें फ्रूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड डिस्पर्सल, कि सीड डिस्पर्सल क्यों होता है? देखो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सीड्स निकालते हैं अपने अंदर से, तो अब सोचो अगर सारे के सारे सीड्स एक ही जगह पर गिर जाएंगे तो क्या होगा? घिचपिच हो जाएगी,
ना ही उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगी उन सीड्स को, ना ही पानी मिलेगा। जैसे कि मतलब आप सोचो कि आप किसी भीड़ का हिस्सा हो और कुछ बट रहा है, प्रसाद बट रहा है जैसे, तो आपको क्या सारा प्रसाद मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सो ऐसे ही सीड्स के साथ भी होता है, ना ही उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, ना पानी मिलेगा, सो प्लांट अच्छे से कैसे ग्रो करेगा? इसलिए सीड डिस्पर्सल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो भगवान जी को भी सब पता है कि कब कैसे होना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स चल नहीं सकते, इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर यहाँ पे अपना रोल अदा कर रहे हैं। चलिए अब सीड डिस्पर्सिंग एजेंट्स को देख लेते हैं, जो होते हैं विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन ह्यूमंस। देखो डिस्पर्जल बाय विंड कैसे होता है? देखो कुछ सीड्स होते हैं वो काफी लाइट होते हैं, तो वो हवा के फ्लो में बह जाते हैं। जैसे कि हुआ ये ड्रम स्टिक का सीड जिसमें होते हैं विंग्स, और ये हुआ सनफ्लावर का सीड जिसमें होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये विंड के बहाव से बह जाते हैं। नेक्स्ट इज कि वाटर से कैसे बहते हैं। देखो जो वाटर होता है उसके थ्रू कुछ सीड्स फ्लोट करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन सीड्स में होती है एबिलिटी फ्लोट करने की वाटर से। सो ये होते हैं वाटर लिली के सीड्स या फिर कोकोनट के सीड्स। तो नेक्स्ट इज एनिमल्स कैसे डिस्पर्स करते हैं। देखो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें होते हैं कांटे, और वो जाके अटैच हो जाते हैं एनिमल्स के फर में इस तरीके से। और जब एनिमल्स मूव करते हैं तो जहां जहां पे वो सीड गिरेगा और अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले तो वहां पर नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट इज कि फ्रूट्स कैसे डिस्पर्स करते हैं। देखो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो मेच्योर होने के बाद जब उनमें सीड्स होते हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं, जब वो बर्स्ट होते हैं काफी फोर्स से फैलते हैं। तो ऐसा होता है कैस्टर के प्लांट में या बेल्सम के प्लांट में। तो ये थे सीड डिस्पर्सल एजेंट्स। ये था लास्ट टॉपिक। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।